हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज जो टॉपिक है हमारा है व्यंजन संधि, ठीक है। और ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, वीडियो री एग्ज़ाम, पुलिस, यूपी पुलिस और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बीएड एंट्रेंस होता है ना, उसके लिए भी सभी में यही आने वाली है हिंदी। तो आज की क्लास भी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं, उन्हें पढ़ेंगे हम बहुत ही सरल तरीके से। तो आइए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत, ठीक है। और अपनी तैयारी में लगे रहिए। अब एग्ज़ाम्स सब आ ही रहे हैं और एकदम से सब कुछ तैयार नहीं होगा, धीरे धीरे अपनी तैयारी बनाए रखिए, लगे रहिए तैयारी में, ठीक है। तो पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि होता क्या है? व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार या परिवर्तन होता है वही होता है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यानी व्यंजनों का परिवर्तन, स्वर या व्यंजन आने के बाद जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो वही होता है व्यंजन संधि। देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। व्यंजन कौन से हैं? स्वर तो हमारे आ ई उ ये होते हैं ना, आपको पता ही होगा। और व्यंजन क ख ग ये सब व्यंजन होते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से समझना है, बहुत ही सरल भाषा में। तो जैसे वाक ईश है, वाक प्लस ईश है, ये है व्यंजन, ठीक है, और ये है स्वर। तो वाक प्लस ईश यानी वागीश, संधि इसका हो जाएगा वागीश। तो इस तरह से ये संधि होगी, ठीक है। तो चलते हैं, इन नियम देखते हैं इस संधि की क्या क्या नियम है। बहुत ही बेसिक से टॉपिक लेके चलना है जिससे कि समझ में आए ठीक से, और आपकी तैयारी, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े कि संधि टॉपिक के बारे में, और आप इजी भाषा में सभी एग्ज़ाम क्लियर करें और आपके 100% मार्क्स आए हिंदी में। तो यही हमें लेकर चलना है और अपनी तैयारी को और दमदार बनाना है, बेहतर बनाना है। तो व्यंजन संधि के जो नियम हैं, व्यंजन संधि का जो फर्स्ट रूल है वो क्या है? जैसे वर्ण के पहले वर्ण क्या है? वर्ण के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन किसी वर्ण के पहले वर्ग या जैसे कै च ट त पे होते हैं ना ये, तो इनका मेल, अगर मेल किसी स्वर अथवा प्रत्येक वर्ण के तीसरे चौथे वर्ण अथवा अंत्यस्थ व्यंजन से होने पर वर्ग का पहला जो अक्षर होता है, ध्यान से सुनिएगा, वर्ग का जो पहला अक्षर होता है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। क्या बोला मैंने कि इसका जो नियम है, जैसे वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तन किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क च ट त प का मेल किसी स्वर अथवा प्रत्येक वर्ण के तीसरे चौथे वर्ण अथवा अंत्यस्थ व्यंजन से होने पर क्या होता है? वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है। किस तरह से होगा? जैसे का हो जाएगा, तीसरा जो वर्ण होगा क ख ग में हो जाएगा, ठीक है। और जैसे च है, च छ ज, ये ज में बदल जाएगा। और जैसे ट है, ट, ठीक है, क च ट, तो ट ठ ड, इस तरह से बदलेंगे ये, ठीक है। तो जितने भी ये हैं
जैसे हमारे व्यंजन हैं ये तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे क का गय होना है तो जैसे दिक् प्लस गज, दिक् प्लस गज यानी का जो है वो ग में चेंज हो गया तो क्या बना, संधि इसी क्या होगी, दिक् प्लस गज की संधि दिग्गज होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका रूल है। चलिए देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था च का जय हो जाना। च हमारा पहला व्यंजन है और किस में परिवर्तित होगा, ये तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। तो च का जय हो जाना, अच किस में बदलेगा, अच है जैसे अच प्लस अंत तो च ज में चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो अच का ज हो गया तो अच प्लस अंत यानी अजंत हो गया। दिक् प्लस अंत, दिक् प्लस अंत तो का किस में परिवर्तित होगा, ग में होगा तो दिक् प्लस अंत यानी दिगंत, दिगंत हो जाएगा। और जैसे अच है, अच प्लस आदि तो च किस में परिवर्तित होगा, वो ज में परिवर्तित होगा। ठीक है, आजादी हो जाएगा। दिक् प्लस विजय, दिक् प्लस विजय तो संधि होगी इसकी दिग्विजय। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि संधि को तोड़ने के लिए भी आ जाता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा आप कि जैसे ये है दिग्विजय है, दिग्विजय है और हम इसको तोड़ेंगे तो अगर हमारे तीसरे वर्ण से ये जुड़ रहा है तो हम इसे फर्स्ट वर्ण में परिवर्तित करेंगे, फर्स्ट वर्ण में चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि दिग्विजय को दिक्, गय की जगह का आ गया। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का बन सकता है। ठीक है, संधि का भी और संधि विच्छेद का भी बन सकता है। तो हमेशा ये याद रखना कि इस वाले रूल में फर्स्ट वर्ण तीसरे में चेंज हो रहा है और हम संधि विच्छेद करने पर तीसरा वर्ण पहले में ही ले आएंगे। ठीक है, तो वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश यानी वागीश हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये है ट है, ट का ड हो जाना, ट ठ ड यानी पहला अक्षर तीसरे में परिवर्तित हो रहा है। तो जैसे षट प्लस आनन है, षट प्लस आनन तो परिवर्तित हो गया तीसरे वर्ण में और अक्षर बना, इसका शब्द बना षडानन। ठीक है, अगर आपकी समझ में जो नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको बार बार पढ़ाएंगे और हम इसकी प्रैक्टिस क्लास भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझना है, बहुत ही इजी है, संधि बहुत इजी है, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। जैसे अब देखना तय का दय हो जाना, ता पहला वर्ण है और द तीसरा है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, भगवत प्लस भजन, भजन, भगवत प्लस भजन है तो ता आ रहा है ना इसमें पहला वर्ण, तो ये तीसरे में परिवर्तित हो रहा है तो हो जाएगा भगवद भजन। ठीक है, और जैसे ये है पै का बै होगा, ये ठीक कर लीजिएगा आप। ठीक है, पै का क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, पै फै बै। ठीक है, तीसरा वर्ण इसका ब होगा। तो जैसे अप प्लस ज है, अप प्लस ज तो इसका हो जाएगा अब्ज। उत प्लस योग, उत प्लस योग है तो इसका संधि होगी उद्योग। और सुप प्लस अंत है तो इसका जो संधि होगी वो होगी सुबंत। और इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं, सद्भावना, सत प्लस भावना यानी सद्भावना। ठीक है, सद्भावना इस तरह के लिखा जाता है, सद्भावना, इसमें गलत प्रिंट हो गया,
ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल है सत प्लस गुण यानी सद्गुण। इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। कोई भी कोई भी शब्द आ जाए, ठीक है, तो वो इसी तरीके से हम संधि करेंगे उसकी, और संधि विच्छेद जो हमने बताया है इसी प्रकार होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब हमारा जो दूसरा रूल है इसमें, वो तो फर्स्ट था। फर्स्ट रूल में क्या हो रहा था, जो फर्स्ट वर्ण था हमारा वो थर्ड वर्ण में, यानी पहला जो वर्ण था वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर रहे थे, उससे ही व्यंजन संधि बन रही थी। अब इसमें क्या है, इसमें नियम नंबर 2 जो है, ये वर्ण के पहले वर्ण का जो पहला वर्ण है, उसमें जो हमने पहला रूल पढ़ा उसका जो पहला वर्ण था वो तीसरे में चेंज हो रहा था, और इसमें जो करेंगे हम पहले वर्ण को पांचवें अक्षर में करेंगे, पांचवें वर्ण में करेंगे, पांचवें वर्ण में परिवर्तित करना है। किस तरह से, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, इसमें क्या है, इसकी पहचान होगी अनुनासिक वर्ण केवल न में से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा अक्षर लेंगे, पांचवा वर्ण आता है, ठीक है, पांचवा वर्ण आ जाएगा। जैसे क का ड हो जाना, ट का ण हो जाना, ये सब पंचमाक्षर हैं। ड ड न म, ये सब क्या है, पंचमाक्षर हैं। तो पंचमाक्षर में बदल जाएगा पहला वर्ण, ठीक है। अब देखते हैं वाक में, जैसे वाक में है तो क्या हो रहा है, इसकी संधि बनेगी वाग में। और षटमुख, षटमुख तो संधि बनेगी षण्मुख। उत्मत, उत्मत यानी उन्मत, यानी कुल मिलाकर पंचमाक्षर अक्षर में चेंज हो रहे हैं, पांचवें अक्षर में चेंज कर रहे हैं पहले वर्ण को, ठीक है। और जैसे ये भी हैं, देखिएगा कै का ड़ होना, टे का ड़ होना और तै का न होना, न। तो जैसे तत् में है, तत् प्लस में, तो क्या होगा इसका संधि तन में, ठीक है। और जैसे चित्त में, चित्त प्लस में यानी चिन्ह में, ठीक है। जैसे अक्षर के नीचे अगर हल आ जाता है तो उस अक्षर की जब हम संधि करेंगे तो उसका जो अक्षर बनेगा वो आधा बनता है। या आप नोट कर लीजिए किसी जगह, या हमेशा याद रखना, ठीक है। और जैसे जगतनाथ, जगतनाथ सभी अक्षरों के नीचे, सभी वर्णों के नीचे अगर हल आ रहा है तो बीच का अक्षर हमेशा आधा बनता है, ठीक है। जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ यानी जगन्नाथ। तो इस तरीके से ये हमारा था दूसरा नियम, ठीक है। पहले नियम में क्या था, पहला अक्षर पहला वर्ण तीसरे वर्ण में चेंज होगा, और ये जो दूसरा नियम है इसका पहला वर्ण पंचमाक्षर में बदल जाएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे रूल नंबर 3 है, नियम नंबर 3 है 6 का नियम। 6 का नियम क्या होता है, 6 संबंधी नियम जो है, जैसे किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल 6 से होने पर 6 से पहले च जोड़ दिया जाता है। क्या होता है, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल किससे होता है, 6 से होता है, तो 6 से पहले क्या जोड़ दिया जाता है, च जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी एक अक्षर पहला जोड़ दिया जाता है। ये ऐसा मत समझना, बस ये 6 की जगह च हो जाएगा, ये आप याद रखना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, स्वच्छंद, स्व प्लस छंद है, तो अब देखते हैं स्व प्लस छंद यानी स्वच्छंद। 6 से होने पर जो आ का मेल था
स्व, आ यहाँ पर आ रहा है, आ यहाँ पर आ रहा है, आ की ध्वनि आ रही है, स्व, और छ आ गया फिर, तो छ को हमने फिर क्या किया, स्व छ, छंद, तो यानी च से जोड़ दिया। यही छ संबंधी नियम है। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं, ये नोट करने वाली क्लास है, नोट आपके अच्छे से बन जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो स्व प्लस छंद का हो जाएगा स्वच्छंद। परिच्छेद, परिच्छेद, परि ई, परि प्लस छेद, यानी ये स्वर है यहाँ पर परि ई। ठीक है, और छ आ गया तो इसका क्या करेंगे, इसे भी च से जोड़ना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद। कुल मिलाकर छ से पहले च जोड़ना है। ठीक, अनु प्लस छेद यानी अनुच्छेद, वि प्लस छेद यानी विच्छेद। तो कुल मिलाकर इस तरह से ये संधि बन रही है। ठीक है, इस तरह से इसके एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे तय संबंधी नियम। तय संबंधी नियम हमारा क्या कहता है। ठीक है, तय के बाद यदि क्या आ जाए, च छ हो, तो तय का क्या बन जाएगा, तय को हम किस वर्ण में परिवर्तित करेंगे, तो ये च हो जाएगा। क्या, एक बार देख लीजिए, तय के बाद यदि च छ हो तो तय का क्या बन जाता है, च हो जाता है। किस तरह से, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण है, जिस तरह से उत तय के बाद पूछा है ना, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण के बाद देखिए तय के बाद च आ गया, यही हमारा नियम कह रहा है। तो तय का क्या हो जाएगा, तय का हो जाएगा च। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो संधि होगा वो उच्चारण हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। और इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखते हैं, उत प्लस चरित, उत प्लस चरित यानी तय के बाद क्या है, च या छ वर्ण हो तो वो च में परिवर्तित होगा, सीधी सी बात है। उत प्लस चरित यानी उच्च चरित हो जाएगा। और जगत प्लस छाया यानी जगत छाया। सत प्लस चरित यानी सच्चरित्र। ठीक है, तो इस तरह से तय संबंधी नियम है ये। ठीक है, अब देखते हैं तय का क्या नियम है, तय का क्या मेल है। जय झ हो तो जय तय और जय में बदल जाता है। तय के बाद यदि च छ था तो वो हम कर रहे थे परिवर्तन च में, और तय का मेल जय झ से हो तो हम इसको किस में परिवर्तन करेंगे, तो तय और जय में चेंज करेंगे, तय और जय में ये परिवर्तित होंगे। सत प्लस जन, सत ये त वाला है। ठीक है, और तय के बाद क्या आए, जय या झ आए तो उसको हम चेंज करेंगे त या जम। ठीक है, तो सत प्लस जन यहाँ बता देते हैं, सत प्लस जन तो क्या बनेगा इसका, इसका बन जाएगा सज जन यानी सज्जन। ठीक है, और जैसे जगत जननी तो जगत जननी यानी जगज जननी। तो इस तरह से ये नियम है, इस तरह से इसकी संधि होगी। ठीक है, उत प्लस
झटिका, उत प्लस झटिका यानी उज झटिका, उत प्लस ज्वल यानी उज्ज्वल। जो अधिकतर संधि व्यंजन संधि की जो पहचान है, इनके बीच में अधिकतर च, छ, जा इन्हीं की रिपीटेशन होती रहती है और यही वर्ण आधे आते हैं। 95% इसी तरह के आते हैं। ठीक है, अगर पहचानने के लिए आ जाता है कि निम्न में से कौन सी संधि है, ठीक, तो यही इसकी पहचान है। चलते हैं आगे। ये समझ में आ गया, ता का मेल अगर जा झा से होगा तो वो किस में परिवर्तित होगा, वो होगा ता ज में परिवर्तित। जैसे कि सत प्लस जन है तो सज्जन हो जाएगा, जगत प्लस जननी जगजननी हो गया, उत झटिका यानी उज झटिका हो जाएगा, और उत प्लस ज्वल यानी उज्ज्वल। क्लियर? आइए चलिए, अब जैसे ये है, अब देखिएगा, तय के बाद यदि तय ड हो, क्या हो? तय के बाद यदि तय ड हो तो तय क्रम से तय ड में बदल जाता है। जैसे तय के बाद अगर तय ड हो रहा है, आ रहा है, तो वो तय ड ही रहेगा, उसी में बदलेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन है जैसे, तो इसका जो संधि होगा वो होगा उड्डयन। तो कुल मिलाकर ये जो स्वर बनेंगे, ये जो वर्ण बनेंगे, सॉरी, ये बनेंगे ट और ड ही बन जाएंगे, यानी जो कि त्यों ही बन जाएंगे। त जो परिवर्तित होगा वो ट और ड में ही होगा। अगर इनके बाद क्या आता है, ट और ड आता है, किसके बाद? तय के। और जैसे वृहद प्लस टिका यानी वृहद टिका, तो इस तरह से ये नियम है। अगला देखते हैं, तय के बाद यदि ल हो, क्या हो? ल हो, तो वो किस में चेंज होगा? वो होगा त ल में चेंज हो जाता है। तय के बाद यदि ल हो तो वो तय में या ल में चेंज हो जाता है। जैसे है उत प्लस लास, तो तय के बाद क्या आ रहा है? ला। यही नियम है इसका। तय के बाद अगर ला आ रहा है तो संधि होगी उसकी उल्लास। कुल मिलाकर ये ता ला में ही बदल जाते हैं। नोट कर लीजिए, ठीक है, याद नहीं रख पाते, बार बार प्रैक्टिस करने से फिर याद हो जाता है। नोट कर लीजिएगा। जैसे तत्लीन है, तत् प्लस लीन तो हो गया इसका तल्लीन। जैसे तय ले में ही, तय और लय में ही परिवर्तित कर रहे हैं। उत्लेख, उत्लेख का जो संधि हो जाएगा वो हो जाएगा उल्लेख। तो कुल मिलाकर इस तरह से तय का नियम है। ये है जैसे टैडे आ जाए तय के बाद तो क्या कई में चेंज करेंगे, वो टैडा में ही चेंज होगा। और जैसे तय के बाद अगर क्या आए, ल आए, तो उसको हम चेंज करेंगे तय और लय में। क्लियर? चलिएगा, अब देखिए तय के बाद, तय के बाद यदि श हो, क्या हो? तय के बाद यदि श हो तो तय का च और श का छ हो जाता है। नोट कर लीजिए, तय के बाद यदि श हो तो तय का च और श का छ हो जाता है। किस तरह से? एग्जाम्पल देखिएगा, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? ये हो जाएगा उच्च श्वास, उच्च श्वास हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये है सत प्लस शास्त्र, सत
प्लस शास्त्र है, तो ये हो जाएगा सच शास्त्र। यानी कुल मिलाकर 6 में चेंज हो रहा है। किसका? शा का तो 6 में चेंज हो रहा है और ता का 6 में। क्लियर? अब देखते हैं ता के बाद यदि ह हो, क्या हो? तय के बाद अगर ह हो तो तय का तय दे में है धे में बदल जाता है। तय दे किस चीज़ में बदल जाता है? तय दे बदलेगा है धे में। ये सब रूल्स लिखने के लिए हैं, आपके नोट कर लीजिए। तय के बहुत सारे नियम हैं और आपको ये पढ़ने भी पड़ते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं आप, उसी से आपका रिवीजन होगा और प्रैक्टिस करने से आपको आएंगे। ठीक है, तो तय के बाद यदि है हो तो तय दे और ह ध में बदल जाता है। किस तरह से? उत्हार। तय के बाद यदि हा तो तय प्लस हा हो रहा है, ये उत प्लस हार हो रहा है। तो किस चीज तय और दय को किस चीज में करेंगे? हा और ध में चेंज करेंगे। ठीक है, इस तरह से समझिएगा। उत प्लस हार यानी धा में चेंज करेंगे ना, तो उद्धार। इस तरह से ये संधि होगी। उत प्लस हत, उत प्लस हत यानी ध में चेंज करेंगे ना, तो उद्धत। तो इस तरह से ये नियम है। तय के बाद यदि क्या आए? शा हो, ठीक है, शा हो, तय का क्या है? तय को का च और श का क्या हो जाता है? छ हो जाएगा। और यदि तय के बाद यदि हा हो तो ता दा और है ध में बदल जाता है। क्लियर? ध में बदल जाता है, ध में बदल रहे हैं, हा को ध में चेंज कर रहे हैं। चलिएगा, अब मैं का नियम देखते हैं। क्या है मैं का नियम? मैं का नियम क्या कहता है? मैं का मेल कै से लेकर है तक किसी भी व्यंजन से होने में क्या होता है? वो अनुस्वार में बदल जाता है। क्या कहा मैंने भी? मैं का मेल कै से लेकर है तक किसी भी व्यंजन से हो। किसी भी व्यंजन से मतलब का, खा, गा, घा, किसी से भी हो रहा हो मेल, तो वो किस में चेंज होगा? मैं अनुस्वार में चेंज हो जाता है, अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम प्लस कलन, सम प्लस कलन, सम प्लस कलन है। मैं का मेल कैसे लेकर है किसी भी व्यंजन में हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी व्यंजन हो, तो उसका मैं अनुस्वार में चेंज हो जाता है, मैं हट जाता है और अनुस्वार लगा देते हैं। ठीक है, तो सम प्लस कलन तो किस तरह से बनेगा? ये मैं हट जाएगा और अनुस्वार लग जाएगा। इस तरह से मैं प्लस कलन यानी संकलन, सम प्लस च यानी संचय, सम प्लस पूर्ण यानी संपूर्ण, सम प्लस रक्षण संरक्षण। इसी तरह से इसकी संधि होगी सम प्लस विधान, सम प्लस विधान। देखिए कोई भी व्यंजन आ रहा है, किसके बाद? मैं का मेल कैसे लेकर है किसी भी व्यंजन में हो रहा है, तो उसका मैं अनुस्वार में चेंज हो रहा है, अनुस्वार में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सम प्लस हार यानी संहार, सम प्लस गति, सम प्लस गति। कोई भी व्यंजन आ जाए, किससे? श से लेकर हा तक कोई भी व्यंजन आ जाए, सम प्लस गति यानी संगति, परम प्लस तु यानी परंतु, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस लाभ संलाप हो रहा है,
सम प्लस सार यानी संसार, यानी कुल मिलाकर ये रूल बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और देख लीजिए एग्जाम्पल्स अपने, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए पूरी तरह। जो नहीं भी आ रहा है तो दोबारा हमारी क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने समझाया है आज व्यंजन संधि, ठीक है। अब देखते हैं मैं के बाद यदि, वो क्या था, श से ह तक कोई भी व्यंजन आ रहा था तो हम मैं को किस में चेंज कर रहे थे, अनुस्वार में। और इसमें देखिएगा मैं के बाद यदि माँ आए तो मैं का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी नो चेंज, समझिएगा। मैं के बाद यदि मैं आए तो मैं का कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, सम प्लस मान, एक ये मैं है, एक ये मैं है, मैं के बाद मैं ही आ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हो गया सम्मान। सम प्लस मति यानी तो संधि होगा इसका सम्मति, बहुत ही इजी है। मैं के बाद अगर मैं ही आ रहा है तो नो चेंज, ठीक है। से संबंधी नियम देखते हैं। से का क्या नियम कहता है, से का नियम, से पहले आ से भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर कैसे, अ और आ को छोड़कर, यानी छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, कोई भी स्वर हो तो सा का शा हो जाता है। अभी क्या कहा मैंने, स से पहले अ और आ से भिन्न जो भी स्वर हो तो वो किस में चेंज होगा, स और सा का शा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सु प्लस समा, सु प्लस समा, तो इसको कैसे संधि करेंगे। सु है ये, से पहले अलग आ रहा है ना, ऊ की ध्वनि आ रही है, सु ऊ की ध्वनि आ रही है, तो प्लस समा, तो यानी इसे कैसे चेंज करेंगे, तो इसे शा में चेंज करेंगे, तो ये इस प्रकार हो जाएगा सुषमा। और जैसे वी प्लस सम, वी छोटी ई आ रहा है, वी ई प्लस सम, तो यानी शा में चेंज हो जाएगा विषम। और वी प्लस साध, वी छोटी ई आ रहा है, ई और प्लस सा हो रहा है तो हो जाएगा शाद। तो कुल मिलाकर सभी की जगह इसमें क्या हो रहा है, स का हम शा बना रहे हैं। क्लियर, चलिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि लेटेस्ट क्लास हमारी उन्हें टाइम पर मिलती रहे, उनकी तैयारी और धमाकेदार बने चले, ज़ोरदार चले, ठीक है। लाइक शेयर तो आप पहले ही करिए, मैं कहती नहीं हूँ, ठीक है। और हमारी अगली क्लास आपको जल्द ही मिलेगी, और अपनी तैयारी बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।